शांति। 7 मई 2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, निश्चय ज्ञान योग से बैठता, साक्षात्कार से नहीं। निश्चय ज्ञान योग से बैठता, साक्षात्कार से नहीं। साक्षात्कार की ड्रामा में नूद है, बाकी उससे किसी का कल्याण नहीं होता। साक्षात्कार की ड्रामा में नूद है, बाकी उससे किसी का कल्याण नहीं होता। आज की मुरली से बाबा ने प्रश्न किया, बाप कौन सी ताकत नहीं दिखाते लेकिन बाप के पास जादूगरी अवश्य है। बाप कौन सी ताकत नहीं दिखाते लेकिन बाप के पास जादूगरी अवश्य है। उत्तर, मनुष्य समझते भगवान तो ताकतमंद हुआ, मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हैं, परंतु बाबा कहते ये ताकत मैं नहीं दिखाता। बाकी कोई नौदा भक्ति करते तो उन्हें साक्षात्कार करा देता हूँ। ये भी ड्रामा में नूद है। साक्षात्कार कराने की जादूगरी बाप के पास है, इसलिए कई बच्चों को घर बैठे भी ब्रह्मा व श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो जाता है। आज की मुरली से गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे सवेरे सवेरे, मुरली की झनकार लिए। ओम शांति। ये बच्चों के अनुभव का गीत है। सत्संग तो बहुत है, खास भारत में तो ढेर सत्संग है। सबसे ज़्यादा सत्संग कहाँ होते? भारत देश में। अनेक मतांतर है, वास्तव में वह कोई सत्संग नहीं। सत्संग एक होता है, बाकी तुम वहाँ किसी विद्वान आचार्य पंडित का मुँह देखेंगे, बुद्धि उस तरफ जाएगी। यहाँ फिर अनोखी बात है। ये सत्संग एक ही बार इस संगम योग पर होता है। ये तो बिल्कुल नई बात है। उस बेहद के बाप का शरीर तो कोई है नहीं। कहते मैं तुम्हारा निराकार शिव बाबा हूँ। तुम और सत्संगों में जाते हो तो शरीरों को ही देखते हो। शास्त्र याद कर फिर सुनाते हैं। अनेक प्रकार के शास्त्र हैं, वह तो तुम जन्म जन्मांतर सुनते आए हो। अब है नई बात, बुद्धि से आत्मा जानती है। बाप कहते, हे मेरे सिकीलते बच्चे, हे मेरे शालिग्राम हो, तुम बच्चे जानते हो 5000 वर्ष पहले इस शरीर द्वारा बाबा ने पढ़ाया था। तुम्हारी बुद्धि एकदम दूर चली जाती है तो बाबा आया है। बाबा अक्षर कितना मीठा है। वह है माता पिता। कोई भी सुनेंगे तो कहेंगे पता नहीं इन्हों के माता पिता कौन है। बरोबर वह साक्षात्कार कराते हैं तो उसमें भी वह मूझते हैं। कभी ब्रह्मा को कभी कृष्ण को देख लेते हैं। तो बाबा ने कहा, विचार करते रहते कि ये क्या है। ब्रह्मा का भी बहुतों को घर बैठे साक्षात्कार होता है। बहुतों को घर बैठे किसका साक्षात्कार होता है? ब्रह्मा का। अब ब्रह्मा की तो कभी कोई पूजा करते नहीं है। श्री कृष्ण आदि की तो करते हैं, ब्रह्मा को तो कोई जानते भी नहीं होंगे। प्रजापिता ब्रह्मा तो अब आया है, ये है प्रजापिता। बाप बैठ समझाते कि सारी दुनिया पतित है तो जरूर ये भी बहुत जन्मों के अंत में पतित ठहरे। कोई भी पावन नहीं है, इसलिए कुंभ के मेले पर, हरिद्वार गंगा सागर के मेले पर जाते हैं। समझते स्नान करने से पावन बन जाएंगे, लेकिन ये नदियाँ कोई पतित पावनी थोड़ी हो सकती है। नदियाँ तो निकलती हैं सागर से। वास्तव में तुम हो ज्ञान गंगाएं, महत्व तुम्हारा है। तुम ज्ञान गंगाएं जहाँ तहाँ निकलती हो। वो लोग फिर दिखलाते हैं तीर मारा और गंगा निकली। वो लोग क्या दिखाते हैं कि तीर मारा और गंगा जी निकल आई। वास्तव में तीर मारने से गंगा जी निकलती नहीं है। तीर मारने की तो बात नहीं। ये ज्ञान गंगाएं देश देशांतर जाती है। ये ज्ञान की गंगाएं देश देशांतर जाती हैं। श्री बाबा कहते मैं ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। सभी का पाठ निश्चित किया हुआ है, मेरा भी पाठ निश्चित है। कोई समझते भगवान तो बहुत ताकतमंद है, मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हैं। कोई सोचते भगवान में तो इतनी ताकत है कि मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हैं। ये सभी गपोड़े मैं आता हूँ पढ़ाने के लिए, बाकी ताकत क्या दिखाएंगी। साक्षात्कार की भी जादूगरी है।
नौदा भक्ति करते तो मैं साक्षात्कार कराता हूँ, जैसे काली का रूप दिखलाते, उन पर फिर तेल चढ़ाते हैं। अब ऐसी काली तो कोई है नहीं, परंतु काली की नौदा भक्ति बहुत करते हैं। वास्तव में काली तो जगदम्बा है। और का वास्तव में काली कौन है? जगदम्बा। क्या वो काली बन के कर्मों को मिटाए, तो काली के रूप धारण करके काले कर्मों को समाप्त करने वाली काली का ऐसा रूप तो नहीं है, परंतु नौदा भक्ति करने से बाबा भावना का भाड़ा दे देते हैं। चाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। बाबा ने कहा काम चिता पर बैठने से काले बने हैं। काम चिता पर बैठने से सभी कैसे बन गए हैं? काले बने हैं। अब ज्ञान चिता पर बैठ गोरे बनते हैं। जो काली अब जगदम्बा बनी वह साक्षात्कार कैसे कराई? वह तो अभी बहुत जन्मों के अंत के भी अंत वाले जन्म में है। देवताएं तो अभी है नहीं, तो वह क्या साक्षात्कार कराएंगे? बाप समझाते हैं यह साक्षात्कार की चाबी मेरे हाथ में। अल्पकाल के लिए भावना पूरी करने के लिए साक्षात्कार करा देता हूँ, परंतु वह कोई मेरे से नहीं मिलते। मिसाल एक काली का देते हैं। बाबा ने कहा इस रीति बहुत हनुमान गणेश आदि बल सिख लोग भी गुरु नानक की बहुत भक्ति करें तो उन्हें भी साक्षात्कार हो जाएगा, परंतु वह तो नीचे चले जाते। बाबा बच्चों को दिखलाते हैं, देखो ये गुरु नानक की भक्ति कर रहे हैं, साक्षात्कार फिर भी मैं कराता हूँ। ये कैसे साक्षात्कार कराएंगे? उनके पास साक्षात्कार कराने की चाबी नहीं है। ये बाबा कहते हैं मुझे विनाश स्थापना का साक्षात्कार भी उस बाबा ने कराया, परंतु साक्षात्कार से कोई का भी कल्याण नहीं। ऐसे तो बहुतों को साक्षात्कार होते थे, आज वह है नहीं। बहुत बच्चे कहते हमको जब साक्षात्कार हो तो निश्चय बैठे। बहुत बच्चे कहते हमें साक्षात्कार बाबा कराए तो निश्चय बैठे। बाबा कहते हैं परंतु निश्चय साक्षात्कार से नहीं हो सकता है। बाबा ने कहा निश्चय साक्षात्कार से नहीं हो सकता है, निश्चय बैठता है ज्ञान और योग से। 5000 वर्ष पहले भी मैंने कहा था कि वह साक्षात्कार मैं कराता हूँ। मीरा ने भी साक्षात्कार किया। ऐसे नहीं कि आत्मा वहाँ चली गई वापस परम धाम चली गई, नहीं नहीं, बैठे बैठे साक्षात्कार कर लेते हैं, बैठे बैठे साक्षात्कार हो जाता है। लेकिन मेरे को नहीं प्राप्त कर सकते। बाबा ने कहा साक्षात्कार से भगवान को कोई प्राप्त नहीं कर सकता। बाप कहते ये कोई भी बात का संशय हो तो जो भी ब्राह्मण या टीचर से उनसे पूछो। ये तो जानते हो बच्चियाँ भी नंबरवार हैं, नदियाँ भी नंबरवार होती हैं। कोई तो तालाब भी है बहुत गंदा बासी पानी होता है, वहाँ भी श्रद्धा भाव से मनुष्य जाते हैं। वह है भक्ति की अंधश्रद्धा। कभी भी कोई से भक्ति छुड़ानी नहीं, किसी से ना कहनी तुम भक्ति छोड़ो। जब ज्ञान में आ जाएंगे तो भक्ति आप ही छूट जाएगी। बाबा भी नारायण का भक्त था। चित्र में देखा लक्ष्मी नारायण बन नारायण के पांव दहा रही है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सतयुग में ऐसा होता नहीं, कोई किसी के पैर दबाता नहीं। माँ बाबा ने कहा तो मैंने एक आर्टिस्ट को कहा कि लक्ष्मी को इस दासीपन से विदाई दे दो। किसकी बात हो रही है? ब्रह्मा बाबा की। ब्रह्मा बाबा ने आर्टिस्ट के द्वारा लक्ष्मी को जो पैर छूते हुए चित्र उसको अलग कर दिया। बाबा भक्त तो था परंतु ज्ञान थोड़ा ही था। भक्त तो सभी है, हम तो बाबा के बच्चे मालिक हैं। ब्रह्मांड का भी मालिक बच्चों को बनाते, कहते तुमको राज्य भाग देता हूँ। ऐसा बाबा कभी देखा? उस बाप को पूरा याद करना है। उनको तो मैं आँखों से नहीं देख सकती, उनसे योग लगाना है। याद और ज्ञान भी बिल्कुल सहज है। बीज और झाड़ को जानना है। तुम उस निराकारी झाड़ से साकारी झाड़ में आए हो। बाबा ने साक्षात्कार का राज भी समझाया है, झाड़ का राज भी समझाया। कर्म अकर्म विक्रम की गति भी बाबा ने समझाई है। बाप टीचर गुरु तीनों से ही शिक्षा मिलती है। अभी बाबा कहते मैं तुमको ऐसी शिक्षा देता हूँ, ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो तुम 21 जन्म सदा सुखी बन जाते हो। टीचर शिक्षा देते हैं ना, गुरु लोग भी पवित्रता की शिक्षा देते हैं अथवा कथाएं सुनाते हैं।
परंतु धारणा बिल्कुल नहीं होती। यहाँ तो बाप कहते अंत मतीसो गति होगी। मनुष्य जब मरते तो भी कहते हैं राम राम कहो, तो बुद्धि उस तरफ चली जाती है। अभी बाप कहते तुम्हारा साकार से योग छूटा, अब मैं तुमको बहुत अच्छे कर्म सिखलाता हूँ। बाबा कहते हैं साकार से योग छूटा। श्री कृष्ण का चित्र देखो, पुरानी दुनिया को लात मारते और नई दुनिया में आते हैं। तुम भी पुरानी दुनिया को लात मार नई दुनिया में जाते हो। तो तुम्हारी नरक के तरफ है लात, स्वर्ग तरफ है मोह। नरक के तरफ है लात और स्वर्ग तरफ है मोह। शमशान में भी अंदर जब घुसते तो मुर्दे का मोह उस तरफ कर लेते हैं, फिर आकर के मुर्दे का मोह उस तरफ कर लेते हैं, लात पिछाड़ी तरफ कर लेते हैं। तो ये चित्र भी ऐसा बनाया है। बाबा ने कहा तो ये चित्र भी ऐसा बनाया है। मम्मा बाबा और तुम बच्चे, तुमको तो मम्मा बाबा को फॉलो करना पड़े, जो उनकी गद्दी पर बैठो। राजा के बच्चे प्रिंस प्रिंसेस कहलाते हैं ना। तुम जानते हम भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। ऐसा कोई बाप टीचर गुरु होता, ऐसा कोई बाप टीचर गुरु होगा जो तुमको ऐसे कर्म सिखलाए, तुम सदा काल के लिए सुखी बनते हो। ये शिव बाबा का वर है। भगवान तुमको ये क्या करते, वरदान देते हैं, वह आशीर्वाद करते। ये नहीं हमारे ऊपर उनकी कृपा है। सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा, तुमको सीखना होता है। वहाँ का कहने से कुछ नहीं होगा, तुमको सीखना होता है। सिर्फ आशीर्वाद से तुम नहीं बन जाएंगे, उसकी मत पर चलना है, ज्ञान और योग की धारणा करनी है। बाप समझाते हैं कि मुख से राम राम कहना भी आवाज़ हो जाता है। बाबा कहते हैं तुमको तो बाणी से परे जाना, चुप रहना। खेल भी बहुत अच्छे अच्छे निकलते हैं। अनपढ़े को बुद्धू कहा जाता है। जो अनपढ़ होते हैं उनको क्या कहा जाता है, बुद्धू। बाबा कहते हैं अब सभी को भूल कर तुम बिल्कुल बुद्धू बन जाओ। मैं जो तुमको मत देता हूँ उस पर चलो। परम धाम में तुम सभी आत्मा बिना शरीर के रहती हो, फिर यहाँ आकर शरीर लेती हो, तब जीव आत्मा कहा जाता है। आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। तो बाप कहते मैं तुमको फर्स्ट क्लास कर्म सिखलाता हूँ। टीचर पढ़ाते, इसमें ताकत की क्या बात है। साक्षात्कार कराते हैं, इसको जादूगरी कहा जाता है। मनुष्य से देवता बनाना ऐसी जादूगरी कोई कर न सके। बाबा सौदागर भी ये पुराना लेकर नया देते। इनको पुराना लोहे का बर्तन कहा जाता है, इनका कोई मूल्य नहीं है। आजकल देखो तांबे के भी पैसे नहीं बनते, वहाँ तो सोने के सिक्के होते हैं। बंडर है ना, क्या से क्या हो गया है। बाप कहते मैं तुमको नंबर 1 कर्म सिखलाता हूँ। मन मनाव हो जाओ, फिर है पढ़ाई जिससे स्वर्ग का प्रिंस बनेंगे। अभी देवता धर्म जो प्राय लोप हो गया है, वह फिर से स्थापन होता है। अभी कौन सा धर्म लोप हो गया, देवता धर्म। सारी टालियाँ खड़ी, देवता धर्म नहीं। मनुष्य तुम्हारी नई बातें सुनकर बंडर खाते हैं। कहते हैं कि स्त्री पुरुष दोनों ही इकट्ठे रह पवित्र रह सके, ये कैसे हो सकता है। बाबा तो कहते भले इकट्ठे रहो, नहीं तो मालूम कैसे पड़े। बाबा कहते नहीं तो मालूम कैसे पड़े। बीच में ज्ञान तलवार रखनी, इतनी बहादुरी दिखानी है। परीक्षा होती है तो मनुष्य इन बातों में बंडर खाते हैं, क्योंकि शास्त्रों में तो ऐसी बातें हैं नहीं। यहाँ तो प्रैक्टिकल में मेहनत करनी पड़ती है। गंधर्वी विवाह की बात, बाबा कहते गंधर्वी विवाह की बात यहाँ की है। अभी तुम पवित्र बनते हो तो बाबा कहते बहादुरी दिखलाओ। सन्यासियों के आगे सबूत देना। समर्थ बाबा ही सारी दुनिया को पावन बनाते हैं। बाप कहते बल साथ में रहो, सिर्फ नगन नहीं होना है। ये सभी है युक्तियाँ, बड़ी ज़बरदस्त प्राप्ति है। सिर्फ एक जन्म बाबा के डायरेक्शन पर पवित्र बनना है, पवित्र रहना है। योग और ज्ञान से एवर हेल्दी बनते हैं। 21 जन्मों के लिए इसमें मेहनत है ना। तुम हो शक्ति सेना, माया पर जीत पैन जगत जीत बनते हो। सभी थोड़े बनेंगे, जो बच्चे पुरुषार्थ करेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। तुम भारत को ही पवित्र बनाकर फिर भारत पर ही राज्य करते हो।
लड़ाई से कभी सृष्टि की बादशाही मिल ना सके। ये बंडर है ना, इस समय सब आपस में लड़कर खलास हो जाते हैं। मक्खन भारत को मिलता, दिल्ली दिलाने वाली है वंदे मातरम, मेजॉरिटी माताओं की है। अब बाबा कहते हैं जन्म जन्मांतर तुम गुरु करते आए हो, शास्त्र पढ़ते आए हो, अब हम तुमको समझाते। जज योर सेल्फ, राइट क्या है? सतयुग है राइटियस दुनिया, माया अनराइटियस बनाती है। अब भारतवासी इरिलीजियस बन पड़े हैं, रिलीजन नहीं इसलिए माइट नहीं रही है। इरिलीजियस अनराइटियस अनलॉफुल इनसॉल्वेंट बन पड़े हैं। बेहद का बाप है इसलिए बेहद की बातें समझाते हैं। बेहद का बाप है इसलिए बेहद की बातें समझाते हैं। कहते हैं कि फिर तुमको रिलीजियस मोस्ट पावरफुल बनाता हूँ। स्वर्ग बनाना तो पावरफुल काम है, परंतु है गुप्त, इनकॉग्निटो, बारियस है। बाप का बच्चों पर बहुत प्यार होता है, मत देते हैं। बाप की मत, टीचर की मत, गुरु की मत, सुनार की मत, धोबी की मत। कितनी मत देते हैं? इसमें सभी मतें आ जाती हैं। बाबा कहते हैं इसमें सभी मतें आ जाती हैं। किन किन की? बाप की मत, टीचर की मत, गुरु की मत, सुनार की मत, धोबी की मत। सुनार क्या करता है? सोने को तपा करके नया बना देता है, चेंज कर देता है। धोबी क्या करता है? कपड़ों की धुलाई। तो बाबा भी धुलाई कर रहा है। फिर बाबा कहते हैं अच्छा मीठे मीठे सिकी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते 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 नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, इस एक अंतिम जन्म में बाप के डायरेक्शन पर चल, घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहना है। इस एक अंतिम जन्म में बाप के डायरेक्शन पर चल, घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहना है। इसमें बहादुरी दिखानी है। पवित्र रहने में क्या दिखानी है? बहादुरी दिखानी है। इसलिए दुर्गा को शेर पर सवार दिखाते हैं। नंबर 2, श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ कर्म करने। बाबा कहते श्रीमत पर सदा कैसे कर्म करने? श्रेष्ठ कर्म। वाणी से परे जाना है। जो कुछ पढ़ा व सुना उसे भूल बाप को याद करना है। जो कुछ पढ़ा है, जो कुछ सुना है, उसे भूल बाप को याद करना है। आज की मुरली से बाबा ने वरदान दिया, परिस्थितियों को गुड लक समझ अपने निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले अचल अडोल भाव। परिस्थितियों को गुड लक समझ अपने निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले अचल अडोल भाव। स्पष्टीकरण है, कोई भी परिस्थिति आए तो आप हाई जंप दे दो, क्योंकि परिस्थिति आना भी गुड लक है। बाबा ने कहा ये निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत करता है। बाबा ने कहा ये निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत करने का साधन है। आप जब एक बारी अंगद के समान मजबूत हो जाएंगे तो ये पेपर भी नमस्कार करेंगे। पहले विकराल रूप में आएंगे और फिर दासी बन जाएंगे। चैलेंज करो, हम महावीर हैं। जैसे पानी के ऊपर लकीर ठहर नहीं सकती, ऐसे मुझ मास्टर सागर के ऊपर जैसे पानी पर लकीर करो कितना भी ठहर सकती है नहीं, ऐसे ही मुझे मास्टर सागर के ऊपर कोई परिस्थिति वार कर नहीं सकती। स्वस्थिति में रहने से अचल अडोल बन जाएंगे। आज की स्लोगन है, पुराने वर्ष को विदाई देने के साथ साथ कड़ुएपन को भी विदाई दे दो। पुराने वर्ष को विदाई देने के साथ साथ कड़ुएपन को भी विदाई दे दो। अब व्यक्ति सारे रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी को धारण करो। यदि वरदाता और वरदानी दोनों का संबंध समीप और स्नेह के आधार से निरंतर है हो, यदि वरदाता और वरदानी दोनों का संबंध समीप और स्नेह के आधार से निरंतर हो और सदा कमांड रूप में रहो, तो पवित्रता की छत्रछाया स्वतः रहेगी। जहाँ सर्वशक्तिवान बाप है वहाँ अपवित्रता स्वप्न में भी
आ नहीं सकती, क्योंकि वह किसका सागर है? पवित्रता का। जब अकेले होते हो तो पवित्रता स्वाग चला जाता। अच्छा, ओम शांति। ओम।